नमस्कार साथियों, मास्टर प्लान एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। हम संविधान की सीरीज को पढ़ रहे हैं और इसके प्रमुख प्रावधानों को जान रहे हैं। अभी तक हमने आर्टिकल 162 तक हमने स्टडी कर लिया है। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 163 से लेकर 167, यानी कि 163 से लेकर 167 तक हम पढ़ेंगे और जानेंगे इसके प्रमुख प्रावधानों को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आर्टिकल 163 मेंशन करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एड टू द एडवाइस ऑफ द गवर्नर, यानी कि क्या बातें करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो ऐड यानी सहायता करेगी और एडवाइस देगी किसको, गवर्नर, यानी कि राज्यपाल की सहायता करेगी एक मंत्री परिषद। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन में भी कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर टू द ऐड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नर। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, यहाँ देख सकते हैं कि गवर्नर नॉर्मली वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि गवर्नर सामान्य रूप से मंत्रिमंडल की एडवाइस से ही सलाह से ही काम करता है। इन शॉर्ट, सम मैटर्स गवर्नर कैन एक्ट यूजिंग डिस्क्रिशनरी पावर्स। कभी कभी क्या होता है, गवर्नर अपने विवेक के अधिकार का उपयोग कर सकता है, अपने विवेक से भी काम कर सकता है। डिसीजंस ऑफ द गवर्नर रिगार्डिंग discretionary matters cannot usually be questioned in the court। सामान्यतः इसको कोर्ट पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर हम मूव करें तो यहाँ देखेंगे आर्टिकल 164 की बात करते हैं। यहाँ पर मेंशन हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, यानी गवर्नर अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर्स। सेकेंड पॉइंट देखें तो ओथ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, यानी कि चीफ मिनिस्टर के एडवाइस से अन्य मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करता है। मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ऑन द लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट पॉइंट, ए मिनिस्टर्स हु इज नॉट मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव फॉर 6 months मस्ट रिजाइन। इन सम स्टेट्स देयर शैल बी मिनिस्टर्स फॉर द ट्राइबल वेलफेयर। नेक्स्ट अगर हम मूव करें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, यहाँ जैसा मेंशन है 165 एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट की बात करता है, महाधिवक्ता की बात करता है। 165 गवर्नर अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, ही सी इज द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द स्टेट, मस्ट बी क्वालिफाइड, बिकेम्स ए हाई कोर्ट जज, गिव्स लीगल एडवाइस टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। इन्हीं सब बातें एडवोकेट जनरल करते हैं। आर्टिकल 166 की बात करें तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नर, यानी कि राज्य सरकार के जो कार्य हैं उसको कौन करता है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य सरकार के कार्य को करना। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द स्टेट आर टेकन इन द नेम ऑफ द गवर्नर, गवर्नर के नाम पे सभी काम किए जाते हैं। गवर्नर मेक्स रूल्स फॉर स्मूथ ट्रांजेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, यानी गवर्नमेंट रूल बनाता है ताकि सरकार जो कार्य है उसका निष्पादन भली बात हो सके। ऑर्डर्स एंड डिसीजंस ऑथेंटिकेटेड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स, और जो नियम कानून बनाए गए हैं उसी के अनुसार वो डिसीजन लेता है। लास्ट और नेक्स्ट स्लाइड की बात कर लें अगर हम, तो आर्टिकल 167 की बात करते हैं, ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स टूवर्ड्स गवर्नर। गवर्नर के प्रति क्या ड्यूटी होती है चीफ मिनिस्टर के, तो चीफ मिनिस्टर मस्ट, चीफ मिनिस्टर को से क्या पालन करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन द गवर्नर अबाउट डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का डिसीजन हो उससे अवगत कराना चाहिए। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन आस्क्ड बाय द गवर्नर, गवर्नर जो पूछे उसके प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। सबमिट मैटर्स टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इफ द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड इट, अगर गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड है तो उस मैटर को सबमिट करें, उस बात को बताएं। These articles mainly deal with the governor, chief ministers and state of council, यानी कि आर्टिकल 163 से लेके 167 में हमने क्या पढ़ा, गवर्नर के बारे में देख लिया, महाधिवक्ता के बारे में देख लिया, और मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल के बारे में हमने पढ़ा। आज के इस छोटे से वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपने साथी MP यानी मास्टर प्लान को दे इजाज़त। स्वस्थ मस्त आप व्यस्त रहें, मास्टर प्लान पर बने रहें। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।